प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भवन की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह समारोह सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में हुआ और इसमें राज्य मंत्री संतानु ठाकुर, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और मेयर गौतम देव और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक मंच से इस क्षेत्र के लिए इसके महत्व पर जोर देते हुए इस प्रयोजन की घोषणा की। सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि शपथ लेते समय उन्होंने बागडोगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नति करने की कल्पना की थी और वह परिकल्पना अब हकीकत बन रही है। उन्होंने कहा कि बागडोगरा हवाई अड्डे देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में से एक है और एक बार नया टर्मिनल पूरा हो जाने पर यह सालाना लगभग 1 करोड़ यात्रियों को समायोजित करेगा, जिससे पूरी पश्चिम बंगाल साथ साथ दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स के लोगों को लाभ होगी। क्षेत्रीय इस विकास से पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री संतानु ठाकुर ने कहा कि नया टर्मिनल आम जनता और विमान क्षेत्र दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से नागरिकों के कल्याण के लिए और अधिक पहल लागू की जा सकेगी। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे मेयर गौतम देव ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार के हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राजनीति नारे किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे विकास कार्य के जुड़े हुए अटके हुए काम एक एक करके पूरे हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आपको पता है बालासन से लेकर के सेवक तक सड़क 2009 से अटकी पड़ी हुई थी। केंद्र सरकार के माध्यम से वो कार्य पूरा होने जा रहा है। इसी तरह बागडोगरा एयरपोर्ट क्योंकि सबसे बिजी एयरपोर्ट है देश में और आए दिन जो है पैसेंजर की क्षमता यहाँ पे बढ़ती रही, लेकिन जिस हिसाब से जो फैसिलिटी और जो टर्मिनल का सुविधा होना चाहिए था वो नहीं था। और मैंने बार बार केंद्र सरकार से ये बात की और मुझे इस बात की संतुष्टि है। 20 अक्टूबर यानी आज के दिन मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथों से बागडोगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने का शिलान्यास का काम हुआ है। 2 फेज में 3000 करोड़ की लागत से बिल्डिंग होगी। आज जो कैपेसिटी है उससे करीब 7 गुना बड़ी कैपेसिटी होगी और जहां आज 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग सालाना ट्रेवल करते हैं, पहले फेज में 1 करोड़ और दूसरे फेज के बाद 2 करोड़ तक लोग सालाना ट्रेवल कर सकते हैं। इसके कारण पश्चिम बंगाल और विशेष करके दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स, नॉर्थ बंगाल की जनता को बहुत लाभ होगा। टूरिज्म और ट्रेवल एजेंसी को लाभ होगा, होटल इंडस्ट्री को लाभ होगा, ट्रेड को और व्यापार को लाभ होगा, एग्रीकल्चर और टी को लाभ होगा। हमारे जो मरीज और विद्यार्थी उनको इसका लाभ मिलेगा, युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और मुझे लगता है ये बड़ा एसेट जो है पश्चिम बंगाल को और विशेष करके दार्जिलिंग और बागडोगरा सिलीगुड़ी की जनता को केंद्र सरकार की देन है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ।